वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं चैलेंज ऑफ इकोनॉमिक्स। बेसिकली इसमें हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स के आगे क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, क्यों हम इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं। द मेन चैलेंज ऑफ एन इकोनॉमी इज़ टू फुलफिल द नीड ऑफ इट्स पॉपुलेशन। हर एक इकोनॉमी के आगे ये चैलेंज रहता है कि वो अपनी पॉपुलेशन को किस तरह से फुलफिल, उनकी जो नीड्स है वो कैसे फुलफिल करे, ठीक है। और अपनी जो उनकी बेसिक नीड्स है, जैसे फॉर एग्जांपल रोटी कपड़ा मकान, तो उनको किस तरह से वो फुलफ़िल करें, क्योंकि रिसोर्सेज कैसे हमारे पास स्केयर रिसोर्सेज है, उन्हीं स्केयर रिसोर्सेज से हमें अपने अनलिमिटेड वांट्स को जो है वो सेटिस्फाई करना है, या फिर किसी भी इकोनॉमी को अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना है। एवरी पॉपुलेशन needs to be supplied with some goods and services for its survival and well-being। हर एक पॉपुलेशन जो होती है किसी भी कंट्री की, उसको क्या है, कुछ वस्तुएं चाहिए जीने के लिए, कुछ सेवाएं चाहिए जीने के लिए, ताकि वो जो है सर्वाइवल कर सके या फिर जो अपना वेलफेयर है उसको कर सके। तो गुड्स में जैसे आपकी नेसेसरी गुड्स आती हैं, जो कंज्यूमरेबल गुड्स आती हैं, एंड सर्विसेज में फॉर एग्जांपल जैसे हॉस्पिटल की सर्विस है, बैंकिंग की सर्विस है। तो ये किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी एस्पेक्ट्स हैं। These goods might include basic needs such as food, shelter, गारमेंट्स एट्सेट्रा। तो ये सारे बेसिक नीड्स हैं जो कि एक इंडिविजुअल को या फिर एक कंट्री एज अ होल को चाहिए होती हैं पॉपुलेशन को जो है वो सर्वाइव करने के लिए। While it might also consist of refrigerators, air conditioners, car, medicines, computers, etc. सो इसके बाद क्या है, एडिशनल और भी गुड्स इसमें ऐड की गई हैं आज के दौर के हिसाब से, क्योंकि अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से लोगों को रेफ्रिजरेटर की भी ज़रूरत पड़ती है, एयर कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है, कार भी एक बेसिक नीड हो गई है, मेडिसिन के साथ साथ कंप्यूटर भी एक बेसिक नीड हो गई है, ठीक है। सिमिलरली द service people need may range from healthcare, drinking water supply, education to advanced and high sophisticated services like banking, insurance, airways, telephones, internet, etc. सो आज के दौर की हम बात करते हैं तो रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ लोगों को और भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ चाहिए जीने के लिए, जैसे ये यहाँ पर हेल्थ सर्विस हो गई, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई हो गई, एजुकेशन है, या फिर कोई भी आपकी बैंकिंग सर्विस है, इंश्योरेंस सर्विस है, एयरवेज है, टेलीफोन्स है, ये सारी सर्विसेज जो है वो आज के दौर में जीने के लिए चाहिए। As an economy moves on the ladder of development, the process of fulfill the need of population become a never ending phenomena। So जैसे जैसे एक इकोनॉमी जो है वो डेवलपमेंट के रास्ते में चलती जाती है, तो उसकी जो पॉपुलेशन की नीड्स जो है वो भी काइंड ऑफ बढ़ती जाती है, उन नीड्स को भी एक कंट्री को फुलफिल करना पड़ता है। तो बेसिकली ये फिनोमिना है जो कि कभी ख़त्म नहीं होगा। जैसे जैसे कंट्री डेवलपमेंट के पाथ पे चलती जाएगी, उसकी जो नीड्स है वो भी अकॉर्डिंगली इंक्रीज होती जाएंगी। As an economy achieves success in supplying one set of goods and services to its population, the population start demanding another set of goods and services which are of a higher order। सो जैसे जैसे एक कंट्री जो है, एक कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो पर्टिकुलर कमोडिटीज़ और सर्विसेज की जो सप्लाई है वो कर देती है पॉपुलेशन को, उसके बाद जो है पॉपुलेशन और चीज़ों की डिमांड करने लगती है, उस डिमांड को भी जो है वो एक कंट्री को फुलफिल करना पड़ता है, ठीक है। एंड दस गोज ऑन द स्ट्रगल ऑफ द इकोनॉमी सॉल्विंग वन चैलेंज एंड फोकसिंग ऑन अनदर। सो इसीलिए इकोनॉमी को जो है वो स्ट्रगल करना पड़ता है कि पहले उसने एक प्रॉब्लम सॉल्व की है, देन वो दूसरी पर भी सेम टाइम पे फोकस उसको करना पड़ता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ वन सेट ऑफ पॉपुलेशन वेरीज फ्रॉम अनदर डिपेंडिंग अपॉन द अटेम्प्ट्स एंड द सक्सेसर ऑफ द कंसर्न इकोनॉमीज एज टू विच कंपैरेटिव extent they have been able to fulfill the need of their population। सो वही चीज़ है कि एक लोगों का या फिर जो पॉपुलेशन है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए एक इकोनॉमी को जो संघर्ष करने पड़ते हैं, ठीक है, उन्हीं संघर्षों के बारे में ये बात करता है इकोनॉमिक्स। देर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ दिस चैलेंज। अब इस चैलेंज के या फिर इस कंसेप्ट के दो एस्पेक्ट्स हैं। फर्स्ट एस्पेक्ट क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय द पॉपुलेशन, एंड सेकंड, सो फर्स्टली क्या है कि
जो गुड्स एंड सर्विसेज पॉपुलेशन को चाहिए उनको अवेल करना, उनको उस टाइम पर मौजूद में लाना। एंड सेकंड क्या है, द प्रेजेंस ऑफ द सप्लाई नेटवर्क। अब जो डिमांड उन्होंने की है, पॉपुलेशन ने डिमांड की है, उसकी सप्लाई भी करना एक कंट्री का जो है वो काम होता है। एवरी इकोनॉमी एज टू एट फर्स्ट guarantee the required level of goods and services out of the production process। सो हर एक कंट्री क्या करती है, फर्स्टली जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं लोगों के लिए, या फिर जो उनकी सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको सप्लाई करना होता है, ठीक है। तो ये उनका सबसे पहला काम होता है किसी भी कंट्री का, और उनको ये गारंटी देना कि, या फिर ये इंश्योर करना कि आपको आपकी जो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड जो आपके लिए ज़रूरी है वो आपको दी जाएंगी। फॉर दिस प्रॉपर लेवल ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी should be built which required a particular level of capital formulation और investment। सो इन सारी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड को फुलफिल करने के लिए एक सर्टन लेवल ऑफ कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, या फिर सर्टन लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर। From where the investable funds will be managed is altogether a separate question। अब ये जो इन्वेस्टमेंट वाली बात है, तो इन्वेस्टमेंट क्या है, अपने आप में एक अलग कंसेप्ट है, तो इसको भी हम आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। Whether the investment will come from the government, the domestic private sector or the foreigners। सो अब बात ये आती है कि वेदर जो इन्वेस्टमेंट है वो गवर्नमेंट से आता है, या फिर डोमेस्टिक या प्राइवेट सेक्टर से आता है, या फिर वो फॉरेन कंट्री से आता है, ये कहाँ से आता है, ये अपने आप में एक अलग कंसेप्ट है। Once these details are cleared and selected as per the socio-economic condition of the economy, a proper distribution network for goods and services produced is assured। So जब ये डिसाइड हो जाता है कि बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट जो है वो करेगा कौन, तो एक ये जो कंडीशन है ये फिर क्लियर हो जाती है, देन आपकी जो इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो एक्टिव हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का मतलब है जो ऐसा नेटवर्क जो गुड्स एंड सर्विसेज को जनता तक पहुंचाता है। तो उसके बाद यही एश्योर करता है कि लोगों को जो है वो गुड्स और सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, आगे आने वाले वीडियोस में हम नेक्स्ट टॉपिक्स करेंगे। थैंक यू।